हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसके लेक्चर नंबर 4 में आपको बताएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे इसे प्रोसीड करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जो था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रोसीड करेंगे। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ। तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखिए, हमारा प्रीवियस लेक्चर ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और आप अगर हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से क्लास 10th के सारे वीडियो 1 बाय 1 देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स भी बनाते चलिए जो आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड क्या है? साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन नॉर्मल जो डिवीजन होता है, और एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम हमने आपको बताया है, अगर आप हमारी वीडियो देखते आ रहे होंगे सारे, तो आपको हमने अलग से ही वीडियो बनाया है कि एल्गोरिथम एक टेक्निक होती है जिसमें कुछ वेल डिफाइन स्टेप्स होते हैं, और उन वेल डिफाइन स्टेप्स का यूज हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो यही जो वेल डिफाइन स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही एल्गोरिथम कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम केवल क्लास 10th में ही है। एल्गोरिथम का मतलब कुछ भी हो, जहां हम वेल डिफाइन स्टेप्स का यूज करते हैं वो एल्गोरिथम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपली, कि आप मान लीजिए कि स्कूल जाते हैं तो आपका फिक्स रहता है कि सुबह उठ के आपको नहाना है, इसके बाद आपको पूजा करना है, जो जो लोग पूजा करते हैं। इसके बाद आपको खाना खाना है, इसके बाद आपको स्कूल जाना है। स्कूल में फिर कई सारी क्लासें होंगी जो आपको अटेंड करनी है। इसके बाद आपकी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, फिर आपको घर आना है, फिर कोचिंग जाना है। तो आपका फिक्स है कि क्या क्या करना है, मतलब एक सीक्वेंस है कि पहले नहाना है, फिर खाना है, फिर स्कूल जाना है। तो ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं को बोलते हैं वेल डिफाइंड स्टेप्स, और ये एक तरह का एल्गोरिथम ही है। मीन्स आप नॉर्मल लाइफ में भी एल्गोरिथम देख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि हमें सुबह उठ के नाश्ता करना है, फिर दोपहर में खाना खाना है, फिर शाम को कुछ खाने के लिए चाहिए, फिर हमें रात में खाना खाना है डिनर के टाइम। ये भी वेल डिफाइंड स्टेप्स ही हुए, क्योंकि आपने फिक्स करके रखा कि, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आपने सुबह खा लिया फिर शाम को बोल दिए खा लेंगे, फिर दोपहर में खाएंगे, क्योंकि पहले दोपहर होगी फिर शाम होगी, तो पहले दोपहर में खाना पड़ेगा फिर शाम को खाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, कि वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, फिक्स है कि पहले में क्या करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही है कि इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी, हमने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। इस जेड प्लस का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, 1 2 3 1 ए नंबर होंगी, निगेटिव हम नहीं ले सकते। ये पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, लेकिन हम मेनली यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स की। अब हम आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं एचसीएफ क्या होता है। बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि क्या होता है एचसीएफ। तो आप जाकर जरूर देखिए। बाकी आप शॉर्ट फॉर्म में हम बता दे रहे हैं आपको कि देखिए, हमारे पास मान लीजिए ए और बी कोई दो नंबर हैं, इनका अगर हमें कोई बोले कि इनका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कुछ नहीं है। एचसीएफ देखिए क्या होता है कि ये जो दो नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा नंबर है
जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर दे और वो ग्रेटेस्ट नंबर भी हो, मतलब कि उससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो वो जो नंबर डिवाइड करने वाला होता है वो HCF ही कहलाता है। जैसे फी नंबर होगा इन दोनों को डिवाइड करने वाला। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 एंड 6। कोई पूछे कि इन दोनों का HCF निकालिए तो क्या होगा। देखिए, अगर हम इन्हें 1 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, अगर हम इन्हें 2 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, अगर हम 3 लें तो ए तो डिवाइड हो रहा है बट ए नहीं हो रहा कंप्लीटली। ये कंप्लीटली का मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अब हम 2 के बाद देखिए नंबर ही नहीं ले सकते कोई जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 3 लेंगे तो ए तो डिवाइड हो जाएगा, ए नहीं होगा। 4 लेंगे तो भी नहीं होगा। 5 में 6 में ए तो हो जाएगा लेकिन ए नहीं होगा। इसीलिए ओनली हम 1 और 2 ही इनके दो फैक्टर ले सकते हैं जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगी। तो अब ये दो नंबर हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या देखना है, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो ये दोनों हो गए, इसके अलावा अब कोई फैक्टर नहीं होंगे जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब इनमें भी क्या है, हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट 2 है। तो ये 2 और 6 का HCF जो है वो होगा 2। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा हाईएस्ट नंबर जो 2 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो यही होता है फैक्टराइजेशन प्रोसेस से HCF निकालना किन्हीं भी दो नंबर का। मीन्स पर किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और कंप्लीटली डिवाइड करने के साथ साथ उसके अलावा ऐसा कोई भी उससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं होना चाहिए जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। उससे छोटे हो सकते हैं लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब हम इस तरह से कर लेते थे फैक्टराइजेशन प्रोसेस से तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए हुई कि हमारे पास मान लीजिए अगर छोटे नंबर हैं तो उनको हम इस तरह से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस से, लेकिन अब अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस फैक्टराइजेशन प्रोसेस से HCF निकालना। तो इसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यह कॉन्सेप्ट आया जिससे हम काफ़ी आसानी से यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट का यूज करके एल्गोरिथम प्रोसेस से निकाल लेते हैं किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF। तो हम एक एग्जाम्पल से इसे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या है। इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर के HCF निकालने की ये टेक्निक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम कोई भी निगेटिव इंटीजर या जीरो नहीं ले सकते, ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही ले सकते हैं। अब देखिए, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से DI एंड DR विथ DI ग्रेटर देन DR फॉलो द स्टेप बिलो। अगर हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना चाहते हैं, मान लीजिए को नंबर कौन कौन से हैं, एक DI है एक DR है। आपकी बुक में ABCF करके लिखा होगा लेकिन हम यहाँ एक DI मतलब एक डिविडेंड और एक डिवाइजर लेते हैं विथ जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइजर से ग्रेटर होना चाहिए। फॉलो द स्टेप्स बिलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बोला कि 5 और 6 का HCF निकालिए एल्गोरिथम प्रोसेस से, तो हम क्या बोलेंगे कि जो 6 है ये हमारा डिविडेंड होगा और 5 जो है ये डिवाइजर होगा। 6 ग्रेटर देन 5, जो ग्रेटर होता है, देखिए जो ग्रेटर है वो डिविडेंड है और जो लेस होता है वो डिवाइजर होता है। तो अब इसको करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से, एग्जाम्पल को प्रोसीड करते हुए हम सारे स्टेप्स आपको समझाते जाते हैं। देखिए हमारे पास ये 522 है और एक नंबर है 34, तो इनका HCF निकालना है। ठीक,
तो सबसे पहले क्या यहाँ लिखा है, टू ऑब्टेन द एचवी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो 522 एंड 34 है, ये किस में, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करता है। फी डी आई एंड डी आर विथ डी आई ग्रेटर देन डी आर। अब यहाँ डिविडेंड क्या होगा, देखिए जो ग्रेटर है वो डिविडेंड होगा। 522 डिविडेंड होगा एंड 34 डिवाइजर होगा, क्योंकि 522 ग्रेटर है 34 से। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हमारा कौन सा डिविडेंड है और कौन सा डिवाइजर है। यही यहाँ लिखा गया था कि पहले फिक्स कर लेना। अब फॉलो द स्टेप्स बिलो। अब हमें स्टेप्स फॉलो करना है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL का मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमें अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू DI एंड DR में। हमें DI और DR में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। फो बी फाइंड होल नंबर Q एंड R। अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला हमारा लेक्चर देखा होगा तो हमने वहाँ आपको बताया था कि हमारे पास डिविडेंड होगा जो यहाँ होगा और डिवाइजर होगा जो यहाँ होगा। इन दोनों की हेल्प से हम ऐसे कोफेंट, और यहाँ कुछ जब हम डिवाइजर का टेबल पढ़ेंगे डिविडेंड के लिए तो जितने टाइम से जाएगा वो कोफेंट होगा, और जो पढ़ने के बाद नंबर आएगा, मान लीजिए x आया और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो R होगा। तो हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर पहले से दिया हुआ होगा और इन दोनों की हेल्प से हमें कोफेंट और रिमाइंडर फाइंड करना होगा। जो एक इक्वेशन आएगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो वो इक्वेशन क्या होती थी, DR इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे इंटू Q और ऐड करते थे रिमाइंडर में, प्लस रिमाइंडर एक इसके इक्वल होता था डिविडेंड के इक्वल। लेकिन एक कंडीशन हुआ करती थी कि जो हमारा डिवाइजर है वो ग्रेटर दैन होगा रिमाइंडर से, या रिमाइंडर ग्रेटर दैन इक्वल होगा 0 के। तो सेम इसी प्रोसेस से हम इन दोनों नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम ये करते थे तो हमारे पास DR और DI दो नंबर ही दिए होते थे, उन्हीं के लिए हम ये डिवीजन मेथड से करते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम इस तरह से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम देखिए करते हैं 522 डिवाइडेड बाई 34। 52 को अगर हम 34 से डिवाइड करें तो ये कितने टाइम से जाएगा, 1 टाइम्स। 2 टाइम्स नहीं जाएगा क्योंकि 68 हो जाएगा। तो ये 34 हुआ। अब ये 12 में 4 गए 8, 4 में 3 गए 1। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ से पॉजिटिव आएगा। अब 34, अब 182 34 से कितने टाइम से जाएगा, देखिए अगर हम 34 इंटू 4 करते हैं तो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13। तो अभी इससे बहुत कम है। अब क्या कर सकते हैं, 34 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 3 15, 16 17। हाँ, अगर हम 5 टाइम करते हैं 34 को मल्टीप्लाई तो 170 आता है। मीन्स 34 182 में 5 टाइम से जाएगा। अगर फिक्स करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है 182 से, तो ये 170 होगा। ये कितना हुआ, 2 1। अब देखिए जब हमने ये किया तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप है। मीन्स स्टेप नंबर फर्स्ट हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अब एक कब तक हमें करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से कम ना हो जाए। यही यहाँ कंडीशन है कि रिमाइंडर डिवाइजर से लेस होगा और 0 के ग्रेटर देन या इक्वल होगा। अब देखिए हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, 522 इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 15 प्लस 12। अब अगला स्टेप क्या है, देखिए
इफ रिमाइंडर जीरो हो, तो क्या यहाँ रिमाइंडर जीरो आया? नहीं, जीरो नहीं, नॉन जीरो। देन डी आर इज द एचसीएफ ऑफ डी आई एंड डी आर। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता तो जो हमारा डी आर है क्या? ए है 34। ए हमारा क्या होता? एचसीएफ होता 34 और 522 का। लेकिन अब जीरो नहीं आया तो आगे है इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी आर एंड आर। अब देखिए, अभी तक हम अप्लाई किस में करते थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा डी आई और डी आर पे हम किए थे, मीन्स 34 एंड 522 पे। अब जो अगला स्टेप है कि अगर नॉन जीरो है तो क्या कहाँ हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है? डी आर और आर में। ये जो रिमाइंडर आया तो इन दोनों में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। अब देखिए 34 और 12 में, यहाँ 34 क्या हो गया? डिवाइजर और आर रिमाइंडर। अब इन दोनों में अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है तो ये क्या होगा? 34 इज ग्रेटर देन 12 और जो ग्रेटर नंबर होता है वो क्या होता है? डिविडेंड। तो यहाँ 34 होगा। ये देखिए, फिर से अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 3 टाइम्स नहीं जाएगा क्योंकि 36 हो जाएगा। ये कितना होगा? 0 1। अब देखिए फिर से यहाँ क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं, फिर से नॉन जीरो है। फिर से हम इस डिवाइजर को डिविडेंड बना लेंगे अगले स्टेप्स के लिए। तो ये यहाँ आ जाएगा 12। तो 10 1 जा 10, अभी कितना हुआ? 2। अब हमें ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। कि जब रिमाइंडर नॉन जीरो रहेगा तो हम डिवाइजर को अगले स्टेप्स के लिए डिविडेंड बना लेंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेंगे। अब यहाँ फिर से 2 है, अब हम फिर से इस 10 को जो हमारा डिवाइजर था इसको क्या बना लेंगे? यहाँ करते हैं, जो हमारा 2 था रिमाइंडर, इसको हम डिवाइजर बना लेंगे और जो हमारा डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लेंगे। अब 2 5 जा 10। अब देखिए ये यहाँ के बाद ये जीरो हो गया रिमाइंडर। तो क्या बोला गया है कि इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू दिस। मतलब जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है कि रिमाइंडर को अगले स्टेप्स में डिवाइजर बना लेना है और डिवाइजर को डिविडेंड बना लेना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। अब देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, क्या लिखा? इफ आर इक्वल टू जीरो देन डी आर इज द एचसीएफ ऑफ डी आई एंड डी आर। जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ तो जो हमारा जिस स्टेप्स में रिमाइंडर जीरो हुआ उस स्टेप्स में जो डिवाइजर की तरह वर्क कर रहा था वही होता है एचसीएफ। तो इस स्टेप्स में देखिए कि हमारा रिमाइंडर जीरो हुआ तो यहाँ एज ए डिवाइजर कौन वर्क कर रहा था? 2। तो अब हम बोल सकते हैं स्टेप 3 में कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया तो हमारा जो डिवाइजर था वो एचसीएफ की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ देखिए क्या है? डिवाइजर 2 और इसी स्टेप्स में रिमाइंडर जीरो हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 522 एंड 34 इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये जो नंबर थे इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 2 आया। हमने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स थे। पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, हमारे पास ये जो दो नंबर दिए हुए थे और इन दोनों नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद हमें इस तरह की एक इक्वेशन आई। इक्वेशन के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जीरो हुआ तो
डी आर जो हमारा डिवाइजर है वही एच पी एफ होगा, लेकिन यहाँ नॉन जीरो था। फिर से हमने ई एल डी लगाई, फिर से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया। इसके बाद हमने तब तक अप्लाई करते रहे, मतलब रिमाइंडर को डिवाइजर और डिवाइजर को उसके पहले वाले स्टेप्स के डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाते रहे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। और जिस भी स्टेप्स में रिमाइंडर जीरो आया तो उसका जो डिवाइजर था उस स्टेप्स का वो हमारा क्या होगा, एच पी एफ की तरह वर्क करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और कैसे हम ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं एच पी एफ फाइंड करने में किसी भी नंबर्स का अप्लाई करते हैं। आप इसे बार बार वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल फिर से लेकर आएंगे जो आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए एच पी एफ फाइंड करेंगे। एक जानकारी और आपको देना चाहता हूँ, जब हमने पिछला लेक्चर बताया था तो वहाँ हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखा था कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो यहाँ आपको करेक्शन करना है। ए एंड बी की जगह क्या करना है, आपको डी आई एंड डी आर लिखना है। आपकी बुक में ए एंड बी है, लेकिन हम डी आई और डी आर का यूज करके एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन किए हैं, तो आप वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी हमने उस वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है, तो आप वहाँ से भी करेक्शन कर लीजिएगा। सो प्लीज़ ए एंड बी की जगह डी आई एंड डी आर आपको लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।